फिर वो वाया जो ले रहे थे उसमें मतलब वो टॉप लेयर टू बॉटम लेयर वो वाया तो पहले जो ट्रैक है हमारा ऊपर से जा रहा है फिर अचानक से नीचे से जा रहा है तो वहाँ पे वो होल कर रहे थे वो सब कर रहे थे ठीक है। तो ये टू लेयर पहले मशीन में ऐसे होता है। पर अगर हमें घर पे बनाना है तो घर पे हम सिंगल लेयर पीसीबी बना सकते हैं। टू लेयर भी बना सकते हैं पर पहले हम सिंगल लेयर बनाना सीखेंगे। सिंगल लेयर में पीसीबी कैसा होगा, एक साइड सिर्फ एक ही साइड पूरा कॉपर होगा, नीचे की साइड कुछ नहीं होगा ठीक है, और नॉन कंडक्टिव मटेरियल होगा ठीक है, एक साइड पे वो कॉपर का होगा। तो अब हाँ तो ये मान ली कॉपर प्लेट है तो यहाँ पे ऊपर हमें घर पे बनाना है तो ये ऊपर का पार्ट हम यूज करेंगे, नीचे का कुछ नहीं। तो यहाँ ऊपर के पार्ट में हमारे ट्रैक्स आ जाएंगे ठीक है। तो वो हम करेंगे। अब वो बनाए कैसे, तो मैं ना यहाँ पे हम बनाएंगे वही बनाते हैं सिंगल लेयर रिले मॉड्यूल बनाते हैं ठीक है। जो हमने लास्ट टाइम बनाया था वो एसएमडी में था। अभी हम थ्रू होल भी थ्रू होल बनाएंगे। तो वो कैसे बना है वो एक बार समझ लेना। यहाँ पे न्यू में स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अपने लॉजिक के हिसाब से नाम दे दो। मैं अभी देखो फर्स्ट थिंग हमें कैपेसिटर सॉरी स्कीमेटिक बनाना है। तो अगर तुमको लास्ट टाइम का स्कीमेटिक याद है तो अच्छा है, नहीं है तो मतलब तुम कहीं से रेफरेंस स्कीमेटिक ले सकते हो। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे। पहले तो लाइब्रेरी में जाके हमें रिले मॉड्यूल चाहिए ठीक है। सर्च कर दिए एलसीएससी में हम ले लेंगे। ये था हमारा रिले मॉड्यूल, ये हम ले लेते हैं। ये आ गया। सी ये कॉमन है, ये नॉर्मली क्लोज, ये नॉर्मली ओपन और यहाँ पे वो ये दो यहाँ पे वो हम सिग्नल 5 वोल्ट जाएगा वो वाला ठीक है। अब देखो हम वो बने ये ले लिया। अब यहाँ पे पहला चीज हमने यहाँ पे ये पिन नंबर 2 एंड 4 के अक्रॉस में हम डायोड कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा डायोड था 1 and 4 007। पहले ही बता तुम लोगों को इसका स्कीमेटिक याद है ना, सर्किट याद है ना। नहीं है तो मैं यहाँ पे बाजू में ठीक है डिस्प्ले कर ही देता हूँ। क्या कर रहे हो अभी, अभी ये कर रहे हैं मास्टर शेफ में होता है ना। सर आपको पता है ना फैन कितनी होनी चाहिए। ओके ये ध्यान रखना, ये वाले जो है वो एसएमडी है। ये एसएमडी हमें थ्रू होल चाहिए ठीक है। ये मैंने बताया था कि ये रजिस्टर ये सब कंपोनेंट को कैसे सिलेक्ट करें। पूरा लैपटॉप आ जाए इस साइड से। ये थ्रू होल है। इसके नीचे का सर पहले तो हम एसएमडी यूज कर रहे थे, अभी थ्रू ओके चलो आवाज कम कर दो 2 मिनट क्योंकि थ्रू होल इसलिए कर रहे हैं। अब देखो हम ये ईचिंग प्रोसेस से खुद से बनाने वाले हैं ये पीसीबी। तो अगर हम एसएमडी यूज करें तो उसके पैड है ना बहुत छोटे छोटे हो गए। अगर तुम लोग वो पीसीबी में रखोगे ना तो वो ईचिंग में वो पैड चले जाएंगे। इसीलिए हम वो थ्रू होल का भी यूज करते हैं ठीक है। मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोगों की वो ईचिंग प्रोसेस में तो तुम लोग तभी वो एसएमडी यूज कर सकते हो। पर अभी के लिए हम थ्रू होल यूज कर रहे हैं। ये किया गया। अभी इसका कनेक्शन ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए होगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कौन सा था पता है? एक सर मिनट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। नहीं BC5। हाँ सर हम इधर ट्रांजिस्टर के सिवाय मॉसफेट यूज कर सकते हैं। ओके क्या डिफरेंस क्या है ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में? मॉसफेट ज्यादा वोल्ट ले सकता है और मतलब ज्यादा हाँ तो बढ़ाता है। मतलब मॉसफेट हम हार्ड करंट
के लिए यूज करते हैं, पर हमें यहाँ पे उसकी उतनी जरूरत नहीं है। Hello everyone, welcome तो to हम Seven ट्रांजिस्टर Point यूज, Four. अभी देखो Three to eight मॉसफेट को ट्रिगर करने के लिए भी ट्रांजिस्टर चाहिए होगा, and Kaveh ji, जॉर्ज उनका आइडिया प्रेजेंट करेंगे। इसीलिए हम सीधा ट्रांजिस्टर यूज करें। अभी जरूरत नहीं है, कोई हायर वोल्टेज का कोई होगा, मतलब मान लो रेक्टिफायर बनाना है, ठीक है, वो सब बने तो वो वहाँ पे हम मॉसफेट का यूज करेंगे, पर अभी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये BC547 NPN ट्रांजिस्टर है, वो हमने देखी 3 वोल्ट यहाँ पे ऐसे रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ ऊपर से 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट यहाँ रिले में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, फिर मतलब अब और ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा। पर ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगी जब हम यहाँ से बेस में से मतलब सिग्नल देंगे, तभी तभी वो कंप्लीट होगी, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे स्कीमेटिक दिखाई देता हूँ। फर्स्ट हमारी लाइट है लाइटिंग सिस्टम में लाइट बस अब अंदर नहीं कर सकते ले लाइटिंग कंप्लीट आ जाएगी। तो ये रहा, देखो बता कि ये हमारा रिले मॉड्यूल, यहाँ रिले थोड़ी अच्छे से दिखाई गई है। ये रिले मॉड्यूल, ये 5 वोल्ट दे दिया, ये हमारा डायोड, ठीक है। यहाँ से हम सिग्नल देंगे, अगर हम यहाँ से सिग्नल देंगे तो ही ये करंट फ्लो हो सकता है। ये फिर से मैंने समझाया था कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, वो नल की तरह काम करता है, पानी का नल। यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से हम कॉर्ड घुमाएंगे तो यहाँ से, ठीक है। ऐसा ही सेम यहाँ पे करंट के साथ, करंट कैसे फ्लो होगा, यहाँ से आएगा 5 और रिले के अंदर जाएगा, फिर अगर ये ग्राउंड को मिला तो ही उसका पाथ कंप्लीट होगा, तो ये रिले ऑन होगी। पर पाथ कंप्लीट कब होगा, जब हम यहाँ पे हाई सिग्नल देंगे तब वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, ये हम करते हैं कनेक्ट, यहाँ हम ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे। तो लोगों का टाइम सेव करने के लिए पहले डिस्प्ले कर दोगे कि कितने पार्किंग बाकी है, अगर फुल हो जाए तो फिर वहाँ पे जाएगा ही नहीं। ओके ग्रेट, तो आप ये कैसे बनाने वाले हो? ठीक है, और यहाँ पे ऊपर आगे एक सेंसर होगा जो VCC, तार आ रही है और फिर वो बैरियर खुलेगा, जैसे ही वो अंदर जाएगा तो ऊपर वो एक स्लॉट का VCC हो गया, और यहाँ पे रजिस्टर देन सिग्नल, सिग्नल। अगर आप तो यहाँ पे हमें रजिस्टर सिलेक्ट कर देना है, हम यहाँ पे 2 होल यूज करेंगे। Display module, Arduino Uno, breadboards, servo controls, एंड प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा लैंग्वेज? ओके C++, तो हम Arduino IDE का यूज करेंगे। ओके डन, राइट एक प्रूफ, हम काम स्टार्ट करते हैं और ये 3 डेज इवेंट हो गया 1.2 में अपना प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। यस, सिर्फ एस लिख देता हूँ, इसी के बाद ये हो गया कनेक्ट। तो ये हमारा स्कीमेटिक रहेगा। और अभी हाँ, यहाँ पे ये टर्मिनल हमें लगाना बाकी है। लगाइए ना, आपका तो दूसरी साइड में स्कूल है। ओके, टर्मिनल के लिए ओके, सी लास्ट टाइम बताया था, ये जो है ये 2.54 ये हेडर पिंस है, ठीक है। ऐसी HDR, अभी लॉजिक याद रख लो, HDR हेडर पिंस, और ये M है, मतलब और 2.54 वो उसकी दोनों के बीच की गैप, ठीक है। ये 2.5 हम नॉर्मली यही यूज करते हैं, तो सब में नोड MCU, आर्डिनो नैनो सब में यही आती है। तो हेडर पिन, ठीक है, सिंगल वाली ये मेल है, ये फीमेल है। फिर ये 2 वाली मतलब दोनों साथ में आती है, ये हेडर पिन, ये मेल ये फीमेल। अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे कनेक्टर, ठीक है। कनेक्टर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, HDR मींस हेडर पिन, ये कनेक्टर, और कौन सा है, थ्रू होल, और 2P मींस 2P वाला, तो हमें 3P वाला चाहिए। कनेक्टर TH सिंपल है, 3P, 3P, ठीक है। 3P वाला ले लिया। अब यहाँ पे ये होगा हमारा नॉर्मली क्लोज, ये हमारा गया नॉर्मली ओपन, और ये आ गया कंप्यूटर पे कुछ कर रहे होगे हमारा कॉमन, ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया PCB का रिले मॉड्यूल का स्कीमेटिक, ठीक है। अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं उसके बाद PCB में। सर हाँ, वो BCC और ग्राउंड कौन दे रहा है? ओके, हाँ हाँ, सी अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट हम वो यूज नहीं कर रहे हैं,
वन नैनो या कुछ माइक्रो कंट्रोलर यूज नहीं कर रहे, इसलिए हम यहाँ पे हेडर पिंस का यूज करेंगे। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे हम यूज करें मेल हेडर पिंस, और यहाँ पे 3 पिंस वाला यूज करेंगे। डेट हमने क्या किया? अभी इसकी जरूरत नहीं है, निकाल दे रहा हूँ। और इसको अभी मिरर कर देते हैं, तो क्लिक करो और यहाँ पे मिरर सी। ठीक है, काम स्टार्ट कर दो आप। यहाँ से ऐसे ECC सर वो आ रहा है, पर जो आ रहा है वो छोड़ रहा है। एंड हाँ तो इनको दे दो। अरे डरते क्यों? अपॉर्चुनिटी है, आप हाईलाइट हो गए। ठीक है सर, 3 2 1 डिलीट कर दो, इसको सेव करो। क्या आज क्या बन रहा है? सेव हो रहा है। नाउ डिजाइन एंड कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी। अप्लाई। मतलब तुम लोग मतलब अपना लॉजिक लगा सकते हो कि ये लोग जो इतना पीसीबी का देते हैं, इतनी पीसीबी तुमको वही यूज करना है, अपना कस्टम खुद बनाना है। ठीक है, अब आते हैं। तो मतलब मैं तो खुद ही बनाता हूँ, तो मैं ये कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। अब ये जो लाइन्स अभी ये नेट है वो भी मैं हाइड कर देता हूँ, तो मतलब थोड़ा समझ में आ जाए अच्छे से। हम पहले कंपोनेंट की प्लेसमेंट सही करते हैं। ओ वेट से यहाँ पे ये रजिस्टर है, वो मतलब अलग साइज का ले लिया, बहुत बड़ी साइज का ले लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रजिस्टर की अभी यहाँ पे रजिस्टर सिलेक्ट किया ना, तो रजिस्टर कौन सा आएगा हो गया? यहाँ पे? सर इसको कैसे लगाएं? ये रजिस्टर, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, अब ये रजिस्टर का क्या चक्कर है, तो मतलब हम कौन सा रजिस्टर यूज करते हैं बताए? ओके। ये हमारा रजिस्टर होता है 1/8 वॉट का होता है। ठीक है, और ये 1 वॉट का या ऐसा कुछ ज्यादा वॉट का ले लिया था रजिस्टर, ये वाला, इसलिए इतना बड़ा है। ठीक है, तो हमारा 1/4 या 1/8 का हमारा रजिस्टर होता है। ओके, अब इसको ये डिलीट, ये हाइड। सर फिलामेंट नाम के क्या है? अब देखो मेन चीज यहाँ पे ये हो जाए, स्टिक करो। ठीक है, ये ऐसे ही रखना है। एक बार प्लेसमेंट हो जाए, मतलब ऐसे पहले ही बेसिक, फिर क्या करना है, यहाँ पे ये जो वायर की लाइन्स है ना, वो हमें ऑन कर देना, और यहाँ से अभी सही से हमें प्लेस करना है। ऐसे ये कैसा है कि ये सीधा सीधा लाइन में आ रहा है, किसी को क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो ये क्रॉस नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे ये मैंने मान लो ये हमारा डायोड है, तो डायोड यहाँ से सीधा इसके पास डायोड यहाँ से सीधा यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे उसका ट्रैक यहाँ चला जाएगा। अगर मैं डायोड को ऐसे उल्टा रखता हूँ तो कोई क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हमें अवॉइड करना है कि क्रॉस ना हो जब हम बनाने वाले हो तब। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ना हो। फिर दूसरी बारी आएगी, जब भी है सामने आता है ऊपर था लिखा था ये थोड़ी ट्रांजिस्टर की। तो देखो अभी मैं ऐसा रखूँ तो भी क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी ऐसा सीधा है तो मतलब चलेगा, अच्छे से आ जाएगा। ये रजिस्टर सीधा है। अब देखिए यहाँ पे हेडर पिन, इसको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो वो चल जाएगा, ऐसा अच्छा रहेगा। अभी हम इसको सही जगह पे रख देते हैं सबको। ये आप है ना उसके कोई C++ में करो। आप अभी सॉरी शिफ्ट बॉक्स में करो, आप C++ ठीक है, तो इसको मैं अभी सेट कर देता हूँ, और पीसीबी का लेआउट बना देते हैं पहले। ये यहाँ पे लेयर सिलेक्ट करना है, बोर्ड आउटलाइन। ठीक है, फिर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मैं 0 0 से स्टार्ट करूँगा।
मैं इसी की प्रैक्टिस रखता हूँ 0 0 से स्टार्ट होने में, ताकि मतलब आगे कुछ अलग कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बनाने ना, शेप देना अलग अलग, तो मतलब वो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ से x0, सॉरी y0, और अभी y0 दूसरे पार्ट से से मिलीमीटर, इसे मिली इसमें में कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कैनवा, ये कोई कंपोनेंट सिलेक्ट नहीं है, यहाँ पे बाहर कैनवास पे सिलेक्ट किया, और यहाँ पे यूनिट, तो मिली का मैंने कर दिया मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे y स्टार्ट 0, हमने ऐसे लगा कि ये भी जैसा 0, और यहाँ पे मैं 50 ले रहा हूँ राउंड, ये लेंथ 50, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है उसकी हाइट ले लेते हैं हम पूरे मतलब नहीं, तो यहाँ पे कितना आ ऊपर मिल गया जाएगा, बच्चे यहाँ पे मिल जाएगा। 23, ओके 20 ले लेते हैं, इतने में एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं हो रहा है तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। अभी तुम साइज ना थोड़ी बड़ी रखना तो अच्छा रहेगा, अभी स्टार्ट सीख रहे हो तो इसके लिए। बाकी तुम जितनी कॉम्पैक्ट हो सके उतनी पीसीबी बनानी है, कॉम्पैक्ट ही बनानी है। ठीक है, ये सेट कर दिया है, कंट्रोल सी एंड वी, और यहाँ पे भी ये सेट कर दिया। ठीक है, देखो ये हमारा पीसीबी 3D व्यू देख लेते हैं, तो ऐसा दिखेगा। अब देखो यहाँ पे, ओके, देखो यहाँ पे हमने सभी कंपोनेंट्स ऐसे दिए कि जिसका 3D व्यू दिख रहा है। अगर तुम यूजर कंट्रीब्यूटेड में से लेते ना, तो मतलब वो ऐसा भी होता कि यहाँ पे मॉडल्स ना दिखे। ठीक है, कुछ ऐसा भी दिखेगा शायद, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मतलब वो तुमको पता होना चाहिए कि तुमने कौन से कंपोनेंट सिलेक्ट किए। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे किसी भी रेडी होंगे। नहीं, अभी तो प्लेसमेंट हुआ है, अभी मेन चीज जो है बाकी वो है उसके क्या बोलते हैं, कनेक्शन, वो ट्रैक। ठीक है, अभी एक चीज ध्यान रखो कि हम यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स जो है वो कौन से लेयर पर है, टॉप लेयर पर है, तो यहाँ पे हमें डिजाइन करनी पड़ेगी बॉटम लेयर की। ठीक है, बॉटम लेयर सिलेक्ट करो, अभी इसमें मैन्युअली करो या फिर वो ऑटो राउटिंग कर दो तो भी चलेगा, पर मैं यहाँ पे मैन्युअली कर रहा हूँ क्योंकि मतलब वो अच्छे से हमें पता रहेगा कहाँ से कहाँ ले सकते हैं। और इसमें ट्रैक जो है वो हो सके उतने ज्यादा बड़े रखना। ठीक है, ये वाले हो सके उतने थिक रखना। ठीक है, हमने 3 ग्रुप फिट कर दिया है, इसमें मॉडल क्या हो जाएगी। तो इसमें बड़े क्यों रखने चाहिए? मैं बाद में समझाता हूँ। ओके ठीक है, अभी सुनो, वो प्रोसेस में मैं समझाता हूँ कि देखो मान लो ये पूरी कॉपर प्लेट है, तो हम इचिंग प्रोसेस करेंगे ना, तो ये जो दूसरा कॉपर है ना वो चला जाएगा। अगर हम इतने पतले पतले कॉपर ट्रैक रखेंगे तो शायद हो सकता है कि वो अच्छे से ना हो पाए वो इचिंग प्रोसेस, तो मतलब ये ट्रैक तुम्हारे चले जा सकते हैं, मतलब इसीलिए हो सके उतने ठीक रखना है। ठीक है, अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, जब तुम एक्सपर्ट हो जाओ तो तुम अपने हिसाब से मतलब जो वैल्यू होगी वो ट्रैक की होनी चाहिए थिकनेस, वो तुम रख सकते हो। तो डन, ये हो गया। और हाँ, एक और चीज कि जितनी हो सके ना उतनी ज्यादा गैप भी रखना। ठीक है, वो गैप भी उतनी ज्यादा ही रखना। हो गया। डन, अब मैं इसको लगा दूंगा ऐसे। ओके सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि ये रजिस्टर है, तो यहाँ पे देखो 2 mm का बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे ठीक है चलेगा कि यहाँ पे हम ठीक है, जो है वो हम ठीक है, 1 mm का रखते हैं। थोड़ा सा लंबा ये वाला। ठीक है, इतना पर ये बहुत मोटा है, तो यहाँ पे 1 mm। ठीक है, डिलीट करके फिर से करता हूँ। लंबा नहीं चाहिए होगा, ये मिनट की वाला चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये मैं कर दूंगा, इसलिए आपको सारे से बात करेंगे। हाँ
now water is rotating perfectly. ओके, एक क्वेश्चन है तुम लोगों को, तुम लोग इसका आंसर ढूंढने का ट्राई करना इसको मुझे लगाना है कि ये जो देखो ये लेंथ, ये ट्रैक में जो बिछा रहा ये हूँ वाला, ठीक है, वो यहाँ पे हमेशा ये 45 डिग्री पर ही कटते हैं। जो यहाँ से यहाँ हम ऐसा क्यों, ये 90 डिग्री भी हम कर सकते हैं ना ऐसे ही? ऐसा हम क्यों नहीं कर पाए? ये हमेशा 45 डिग्री पर ही क्यों कर रहे हैं? ठीक है, वो एक क्वेश्चन है, तुम लोग हो सके तो मतलब वो इसका रीजन ढूंढने का ट्राई करना, फिर मैं बाद में बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे हमें वो ग्राउंडिंग नहीं करना है यहाँ पे। अब देखो ये यहाँ पे हमारा इसको अलाइन करके देखते हैं पीसीबी का लेआउट भी रेडी हो गया। देखो ट्रैक हमने बिछा दी, ये सिर्फ बॉटम लेयर पर ही है, ठीक है, टॉप लेयर में कुछ नहीं है, बॉटम लेयर पर ही है। यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई डाउट है? सर ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना तो हो गया, ये बेसिक प्रोसेस थी। अभी हम देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक कॉपर की प्लेट ले लेनी है। अभी ये जो ट्रैक्स जो है, हाँ ये जो सारे ट्रैक है वो हमें कॉपर की प्लेट पे बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कटर लेके ऐसे हम ऐसे कट करने बैठेंगे, या वो सैंड पेपर लेके ऐसे घिसने बैठेंगे? ऐसा नहीं, हमें कुछ ऐसा प्रोसेस है। देखो अभी एक केमिकल आता है फेरस क्लोराइड, ऐसा कुछ नाम है, शायद ऐसे ही नाम है उसका, केमिकल नाम नहीं पता एग्जैक्ट, पर फेरस क्लोराइड ऐसा केमिकल आता है। तो यहाँ पे नहीं दिक्कत नहीं है देखो तो इसको ट्राई फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड, हाँ फेरस क्लोराइड, FeCl, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, क्या नाम है? ओके, मतलब ये तुम अभी इतना समझो कि पीसीबी इचिंग का पाउडर आता है, ठीक है, तुम लोगों को यही सर्च करना है कि पीसीबी इचिंग का पाउडर तुम लोगों को मिल जाएगा से कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में। मतलब इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मीन्स ये मोबाइल वाले की नहीं है, हमारे आर्डिनो के मतलब ये सब कंपोनेंट्स मिलते हैं, उसकी शॉप पे मिल जाएगा, या फिर तुमने ऑनलाइन कहीं से भी मतलब बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इचिंग पाउडर होता है। अब हमें उसमें क्या करना पड़ता है कि ओके, ऐसा पाउडर होता है। फिर तुमको ये पाउडर एक डब्बा ले लेना है, जो बाद में तुम यूज ना कर सको, ऐसा ही वो फेंक देना, जैसा ही रखना, उसका एक बड़ा सा डब्बा ले लेना है, मतलब पीसीबी के साइज के हिसाब से। तो मान लो तुम्हारी ये ऐसे चलेगा, इसको लगा दो, ट्रैक का चलेगा, और ट्रैक सर आप म्यूट पे हो। ट्राई तो करता है, ट्राई किए बिना मुझे कैसा पता चलेगा? सी, तो अभी ये पाउडर हमें क्या करना है, अभी देखो एक डब्बा ले लेना है तुम लोगों को। अभी डब्बा कितना लेना है कि मतलब मान लो हमारी पीसीबी इतनी है, तो बहुत बड़ा नहीं लेना है हमें, छोटा, इससे थोड़ा ही बड़ा लेना है, ठीक है। फिर डब्बा वो खराब हो जाएगा, फिर और कोई काम में नहीं आएगा, इस चीज में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा बड़ा डब्बा ले लेना, बहुत बड़ा लोगे तो केमिकल वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, डब्बा ले लो, उसमें पानी भर दो, और उसमें ये जो पाउडर है, ये फेरिक क्लोराइड या फेरस क्लोराइड जो भी पाउडर है उसके अंदर डाल दो, और उसका कलर चेंज होना चाहिए, मतलब कॉपर कलर का हो जाना चाहिए थोड़ा, ठीक है। वो पानी का कलर चेंज हो जाए उतना ले लेना है। फिर क्या करना है, अभी जो मेन प्रोसीजर है वो समझो कि यहाँ पे अभी मान लो ये हमारी पीसीबी है, ठीक है, सॉरी कॉपर प्लेट है। तो ये कॉपर प्लेट को हमें क्या करना है, हम मान लो एक कॉपर की प्लेट है, तो हम वो केमिकल में डाल देंगे ना, ये कॉपर प्लेट को हम केमिकल में डाल देंगे ना, तो केमिकल कॉपर के साथ क्या केमिकल रिएक्शन करेगा कि जो सारा कॉपर है ना वो हटा देगा, समझ रहे हो? कॉपर की प्लेट हम वो केमिकल में डाल दे तो केमिकल प्रोसेस से वो सारा कॉपर को हटा देगा,
इतना समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो केमिकल पूरा हटा देगा। पर अभी हमें ऐसा तो नहीं करना है, हमें फिर से हमें कितना कॉपर हटाना है, ये जो मान लो सर आप वापस से म्यूट हो। हाँ, दोनों भागते क्यों हो? एक जगह इसमें क्या होता है इतना? अपने आप कैसे हो रहा है? क्या ऐसा म्यूट है तो मुझे बोल देना। क्या नाम से? तो ये कॉपर की प्लेट है, तो हमें पूरी कॉपर की प्लेट को मतलब कॉपर नहीं हटा देना है प्लेट से। ये जो हमारे ट्रैक दिख रहे हैं वो ट्रैक रहने चाहिए। वो ट्रैक के अलावा जो कॉपर है वो हमें हटा देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो मतलब वो ये वाले ट्रैक को हम वो केमिकल रिएक्शन से बचाने के लिए हम क्या करें बताओ? तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इतने कॉपर के ऊपर हम प्रिंट कर देंगे, या फिर अभी देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे कोई परमानेंट मार्कर या ऐसी कोई मार्कर है होती है जो पानी में मतलब चली नहीं जाती, उससे ऐसे जो हमने ट्रैक बनाया ना, ये हमने जो ये हमारे ट्रैक है ना वो ड्रॉ कर देते हैं ऐसे मैन्युअली। ठीक है, मैन्युअली ड्रॉ कर देते हैं, फिर वो कॉपर की प्लेट को वो पानी में डालते हैं। तो फिर ऐसे मतलब उसको प्रोसेस करना पड़ता है, ऐसे बहुत सारा हिलाना पड़ता है। ठीक है, बहुत मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट का, तो डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर वो कॉपर चला जाता है। फिर जो हमने मार्क किया है वो मार्कर से उतना कॉपर नहीं जाता है। फिर उसको क्या करते हैं बाद में वो वायर से उसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, वो ऊपर मार्कर हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे कॉपर के जो ट्रैक है वो हमें मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? पर ये हम हाथ से ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो एक्यूरेसी नहीं आएगी, हमारे कंपोनेंट्स फिट हुए ना हुए। ठीक है, ऐसा तो मान लो ये रिले मॉड्यूल है या ये हमारा रिले का देखो, ये 5 ऐसे होल्स है, तो मतलब वो एक्यूरेसी ना हो तो मतलब ऐसे फिर वो रिले ठीक से बैठेगा नहीं। ये डायोड रजिस्टर का तो ठीक है कि हम कैसे भी करें इधर, पर रिले ये कनेक्टर ये ये हेडर पिन, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी हमें देखो, अभी इसकी ये जो ट्रैक हमने बिछा है उसकी हमें प्रिंट ले लेनी है। ठीक है, नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट पेपर पे प्रिंट कर देना है। ध्यान से समझना, ये सिर्फ ट्रैक जो है उसकी हमें ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे प्रिंट करनी है। तो कैसे करें, प्रिंट ले ली, फिर ठीक है प्रिंट करा दी। अभी तुम जब प्रिंट कराओ, ठीक है, अब प्रिंटर तो उसको एक्चुअल साइज में प्रिंट करना है, ये ध्यान रखना। अभी इसकी डिजाइन है 50 mm, मतलब 5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर इतनी डायमीटर, और 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर इतनी होगी। अगर तुम ठीक है A4 साइज में प्रिंट कराओ तो बहुत छोटी आएगी। मान लो ये A4 साइज में प्रिंट करता है, इतने में ही आ जाएगी। पर वो प्रिंट वाला अपना थोड़ा दिमाग चलाता है, क्या करता है वो पूरी यहाँ पे बड़ी कर देता है। ठीक है, इतनी बड़ी, तो हमें उसको कहना है कि एक्चुअल साइज में प्रिंट चाहिए। ये बाकी का वेस्ट हो तो चलेगा, पर हमें एक्चुअल साइज में प्रिंट चाहिए। ठीक है, ऐसे करना है, वरना बड़ी हो जाए तो क्या हो जाएगा इसकी, मतलब ये रिले मॉड्यूल इतना है तो अभी इतना बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो लॉजिक एक्चुअल साइज का? तो हमें इसलिए वो एक्चुअल साइज में प्रिंट करना है। अभी वो प्रिंट क्या करना है मैं बताता हूँ। अब देखो हमें ओके से हमें प्रिंट क्या करना है कि ये सिर्फ हमें ट्रैक प्रिंट करना है। हमें अभी ये जो टॉप सील क्लियर है, ये रिले का आउटलाइन नहीं चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ ये ट्रैक चाहिए और ये होल्स। तो वो हम क्या कैसे करें, अभी मैंने गर्बल फाइल का तो सीखा दिया था, पर ये प्रिंट करने के लिए फाइल कहाँ से लाए। तो यहाँ पे देखो, फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट करना है और पीडीएफ पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर से फाइल, एक्सपोर्ट और पीडीएफ।
अब यहाँ पे हमें देखो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट पूछ रहा है कि हमें कौन से मतलब कौन से हमें कंपोनेंट चाहिए। सी हमें टॉप लेयर चाहिए, टॉप लेयर में तो कुछ नहीं है, ठीक है। टॉप लेयर को चेक नहीं करना, अनचेक कर देना है। हमें बॉटम लेयर चाहिए, टॉप सिल्क लेयर चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। बोर्ड आउटलाइन चाहिए, मल्टी लेयर चाहिए एंड होल्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है। ये डाउनलोड हो चुकी है, ये हम देखते हैं, दिख रही है ना किसी को? ओके सी, दो बोल एक है। ये ऐसी हम मतलब ये पीडीएफ हमारी डाउनलोड हो गई है। अब जब हम इसको प्रिंट करें देखो कैसा लगाओगे आप? और ये पेज यहाँ पर भी एक फूल लगाना है। पेपर साइज A4, ठीक है। अब मैं यहाँ इसकी बात कर रहा था कि हमारे A4 साइज का पेपर है, वो प्रिंट वाले को बोलना है कि तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना है, उसको एक्चुअल साइज में रखना है, ठीक है। ये स्केल तो मतलब देखो वो ऐसा कर देगा प्रिंट, ये ऐसा कुछ कर देगा, हमें उसको डिफॉल्ट ही रखना है, वो एक्चुअल साइज में ही। ये फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये प्रिंटेबल ऐसे नहीं होना चाहिए, फुल प्रिंट इतना ही हमें चाहिए, ठीक है। फिर उसको कर देना है प्रिंट, होगा होगा। ओके। अगर तुम इसको प्रिंट कर दोगे, अब देखिए हो गया। अब देखो ये ऐसे एक लगेगा ऐसे। हम उसका वो आए और आगे काम करें। इसके अंदर और दूसरा एक वॉशर और निकालो। और फिर मोल्ड निकालो दूसरा। ओके। नाउ से वन मोर थिंग, यहाँ पे बताओ तुम लोग, यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी हमारे साथ? किसी को कुछ आइडिया आ रहा है? थोड़ा थोड़ा कुछ आइडिया आया तो बताओ। यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है हमारे साथ, है तो इतना समझ में आया? सर शायद से वो आपने जो 1 mm की जो लाइन ली है वो डायरेक्ट 2 mm पे जा रही है। नहीं नहीं नहीं, देखो इतना समझ में आया ना, यहाँ तक प्रोसेस। अब यहाँ पे एक गड़बड़ क्या होगी पता है? अब ध्यान दो, ठीक ठीक है, ये ध्यान से समझना, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हम बॉटम लेयर का देखो एग्जैक्ट, मैं ये हटा देता हूँ, ये एग्जैक्ट जो ब्लू इतना ही यहाँ पे ऐसा सेम टू सेम प्रिंट हुआ है, ठीक है, प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पे हमें प्रोसेस क्या करनी है, मान लो हमने ये कॉपर प्लेट ले ली, ठीक है, हमने कॉपर प्लेट ले ली, फिर मान लो हमने ये प्रिंट भी कर दी, ऐसे यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इतना मैं पेपर कट कर देता हूँ, मान लो ये है मेरा इतना प्रिंटेबल एरिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे अपने डिजाइन आ गई, तो मैं क्या करूँगा आप समझना, ये प्रिंट मैं यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया, इसको कॉपर प्लेट पे रखना है, ठीक है। अब एक चीज और कि कॉपर प्लेट बहुत बड़ी साइज की आती है, तो तुमको पहले वो हेक्सो ब्लेड से वो कॉपर प्लेट को उतनी साइज की कट कर दे, जितना पेपर का मतलब कट कर दिया पीसीबी का साइज है, इतनी ही कॉपर प्लेट को कट करके लगा देना है, ठीक है। अब दोनों ऐसे प्लेस चेंज ना हो, ऐसे रखना है, एक के ऊपर एक रखना है, ठीक है। फिर आयरन को लेना है, इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब वो इस्त्री आती ना, क्लोथ प्रेस करते हैं ना इस्त्री, आयरन को ले लेना है, मतलब वो देखना है कि मतलब जो काम किया हो ऐसी मतलब और चालू भी हो। फिर तुमको क्या करना है, उसको आयरन करना है इसको, ये कॉपर लेयर। अभी एक और चीज, यहाँ पे कॉपर लेयर अगर मतलब सिंगल लेयर बना हो तो ये ऊपर कॉपर और नीचे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, तो हमें कॉपर के ऊपर ये प्रिंट रखनी है। हम प्रेस करेंगे तो वो पूरा जो इंक होगा हमने प्रिंट किया, वो इंक कॉपर की प्लेट पे चलाया जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये इंक पूरी कॉपर की प्लेट के ऊपर चली जाएगी और उधर छप जाएगी। तो अभी हम इसको इचिंग प्रोसेस में डालेंगे, केमिकल में डालें ना, तो क्या होगा, वो उतना जो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा ना उसको छोड़ देगा, मतलब हमारे ट्रैक को छोड़ देगा, बाकी सब कॉपर निकाल देगा। समझे ये कौन सा है? यस सर। ठीक है। तो हम इसलिए अभी देखो तुम ये मतलब इसको ऐसे करना है, प्रेस करना है,
ठीक है, वो इस्त्री से प्रेस करें तो पूरी इंक इधर की उधर आ जाए। ये शायद तुम लोगों को पता होगा, ये पता है ना ये प्रोसेस है कि हम वो टी शर्ट पे भी कुछ लोग घर पे करते हैं, क्रेयॉन से ऐसे बना के इधर छापते हैं। हाँ सर। हाँ, तो यही प्रोसेस हमें ये पेपर और कॉपर के साथ करनी है। हाँ बोलो, क्या डाउट है? वो उसके कंपाउंड पे लेके आना। तुम अनम्यूट करके बोल सकते हो। ओके, really cannot be used to power DC components, मतलब पूरे आप निकाल रहे हो, इसको वापस चेक करना है ना, सब एक भी गुम नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही रेयर। ओके, यूवी एक्सपोजर इन मैन्युफैक्चरिंग वो टॉपिक है ना, वो मैं तुमको मतलब अभी बाद में सिखाता हूँ। अभी हमारे पास 15 मिनट है, तो मतलब ये प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं होगी। ये यूवी एक्सपोजर वो अलग चीज है, एंड ब्लू ठीक है, वो मैं समझाता हूँ अभी। हाँ, और अभी तुम है ना इस पे फोकस करो अभी कि ये जो इंक है प्रिंट की हुई, इसके ऊपर वो छप जानी चाहिए। ठीक है, मैं वो एक्सपोजर का मैं समझाता हूँ, यू एक्सपोजर का। हाँ बताओ, क्या डाउट है? सर वो टाइप ऑफ इंक के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब दूसरे बंदे के पास जाऊंगा तो उसका नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, नहीं वो नहीं। लगाना ही नहीं। अभी कल कोई भी मतलब इंक हो, यहाँ पे हम नॉर्मल वो घर में भी प्रिंटर हो तो कर सकते हैं, वो बाहर मार्केट में भी वो कॉपी वाले के पास जाके वो कॉपी करा सकते हो, वो इंक के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पर वो प्रिंट थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। वो नहीं, कुछ कुछ के प्रिंटर बिगड़ेले होते हैं तो ठीक से प्रिंट नहीं होती, तो वो होना चाहिए कि अच्छा प्रिंटर हो, अच्छी एकदम क्लियर दिखे, वो क्लियर प्रिंट। फिर यहाँ पे ऐसे प्रेस हम प्रेस करेंगे तो वो गर्म होगा, बहुत गर्म होगा। तो ये भी ध्यान में रखना है कि तुम नीचे ना कोई पत्थर पे करो या मेटल की चीज पे करो। यहाँ पे तुम जो वुड के टेबल पे करोगे तो मतलब वो बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत ही गर्म, एक्सट्रीम गर्म हो जाएगा। ठीक है, मालूम वो इलेक्ट्रिक आयन नियम वो करते कितना गर्म हो जाएगा। और तुम मतलब वो ध्यान भी रखना पकड़ने में। ठीक है, कुछ ऐसा है तो कुछ हाथ में ले लेना। अरे लेजर प्रिंटर सी, यहाँ पे हम ये टॉपिक ये चल रहा है कि हम घर पे कैसे बनाए और मतलब सस्ते से सस्ता कैसे बनाए। हम ये ईचिंग प्रोसेस से हम अभी पीसीबी बना करने का ट्राई कर रहे हैं। वो लेजर प्रोसेस से भी हम कर सकते हैं कि मतलब वो लेजर प्रिंटर वाले को देंगे तो मतलब ये किसी की जरूरत है, उसको हमें सिर्फ फाइल देनी है, तो ये ट्रैक वाला ही रखेगा, बाकी सब कॉपर हटा देगा। ठीक है, तो अभी हम लेजर प्रिंटर वाला नहीं कर रहे हैं। ओके, फॉर पेपर भाई तुम इंक वाला होना चाहिए, मतलब वो लेजर प्रिंटर का मुझे पता नहीं, उसमें वो इंक वाला आता है। ये तुम अनम्यूट नहीं कर सकते क्या? बोल सकते हो। ओके, नहीं तो इंक वाला ही चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, उसका तुम फिर से बताओ, तुम लॉजिक समझो। लॉजिक ये होता है कि यहाँ पे वो हम इंक वाला ही चलेगा। ये जो प्रिंटर होता है वो इंक से पेपर के ऊपर छापता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये जो इंक होती है वो इंक वाला प्रिंटर इंक से यहाँ पे उसके ऊपर प्रिंट करता है, और वो इंक बाद में हमें कॉपर की प्लेट के ऊपर डालनी है। कॉपर की प्लेट के ऊपर डालनी है, तो वो लेजर प्रिंटर नहीं चलेगा। ठीक है, ये मतलब प्रोसेस को समझो, उसके पीछे का लॉजिक की इंक यहाँ पे, उसकी हम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर अभी एक और चीज कि यहाँ पे अभी छप गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ ये मैं पूछ रहा हूँ। अब देखो, हमने यहाँ पे एक चीज ये ले ली कि जैसे पीसीबी का डिजाइन था वो सेम टू सेम ऐसे ले लिया, पर जब हम यहाँ पे ऐसा आते हैं, अभी इसको हम यहाँ पे मतलब छापेंगे तो क्या होगा, वो मिरर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ मिरर हो जाएगा, इसीलिए हमें ये वाली पीसीबी मतलब डिजाइन नहीं चलेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से फाइल, एक्सपोर्ट, पीडीएफ। अभी देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट में क्या करना है तुम लोगों को, ये टॉप लेयर हमें नहीं चाहिए, हमें बॉटम लेयर चाहिए। तो बॉटम लेयर का हमें मिरर करना है, टॉप सील क्लियर नहीं चाहिए। फिर बोर्ड आउटलाइन का भी मिरर करना है, मल्टी लेयर का मिरर और होल का भी मिरर, सबका मिरर कर देना है। समझ रहे हो? और इसको हमें कर देना है, एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, अभी ये देखो,
देखो ये पूरी की पूरी ऐसे मिरर हो गई, ठीक है। तो ये मिरर करके ही हमें करना है। फिर मैंने बताया ऐसा, इसको कट कर दो, यहाँ पे इसको ऐसे लगा दो। ये जो कॉपर बेड है उसको भी कट कर दो, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक आयरन रख लो, वो यहाँ पे एक यहाँ पे चली जाएगी। फिर अभी कुछ कुछ होगा कि तुम अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो तुम लोग है ना ऐसे निकाल के रहे हो, हुआ नहीं तो ऐसे मतलब, तो फिर क्या हमने तो एक ही क्लिक कराई है। अगर तुम लोगों को मतलब दूसरे मान लो ये कैनवा जैसे कुछ सॉफ्टवेयर यूज करने आते हो, तुम लोग क्या कर सकते हो पता है? तुम लोग कैनवा में ए4 साइज का वो हमें पेज सिलेक्ट करना है। फिर हमें ये इमेज हमें उसमें इंपोर्ट करनी है। फिर ऐसी इमेज पूरे पेज में अभी हाँ कैनवा में करो तो भी इसकी साइज एक्चुअली रखना है। फिर इस ये इमेज को सिलेक्ट करो, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पूरा पेज इमेज से भर दो। समझ रहे हो ना? तो मतलब मान लो एक बार हमारी गलती कर दो, मतलब वो एक ही पेज में बहुत सारी इमेज आ जाएगी, फिर कट करके ठीक है। तो हमने ये प्रोसेस कर दी। फिर क्या करना है कि हाँ फिर अच्छे से हो जाए, पूरा छप जाएगा तो अच्छा है। अगर मान लो ये पतले पतले जो ट्रैक है हमारे, अगर वो ठीक से नहीं हुए या जो मोटे ट्रैक है वो भी ठीक से प्रिंट नहीं हुए, तो परमानेंट मार्कर लेनी है और परमानेंट मार्कर से वो पाथ को कंप्लीट करना है। ठीक है, वो कॉपर नहीं दिखना चाहिए। लॉजिक हमारा ये है कि परमानेंट मार्कर लेके हमें वो पाथ को कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी हमारी पेपर में से कॉपर बोर्ड पे छप गई। अभी हमें वो इचिंग के वो सॉल्यूशन वो फेरिक क्लोराइड में हमें डालना है। फिर हम ऐसे तुम लोग बहुत बार ऐसे मतलब वो सिर्फ रखना नहीं है वो केमिकल में, सिर्फ रखोगे तो मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ऐसे हिलाना पड़ेगा वो। तो ये वो केमिकल प्रोसेस हम हिलाएंगे तो कॉपर के साथ वो केमिकल प्रोसेस करेगा, वो कॉपर को मतलब गायब कर देगा। तुम लोग देखो ऐसे प्रैक्टिकल देख सकते हो। ठीक है, सब गायब हो जाए, सिर्फ हमारे कलर पूरा चेंज होगा, तुमको पता चल ही जाएगा कि कॉपर कितना गायब हो गया। फिर ऐसे हिलाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बार। फिर पूरा कॉपर चला जाए, सिर्फ वो ब्लैक ब्लैक वो इंक हमारी रहे, ठीक है, तब हमें वो वहां से निकाल देना है। और एक और चीज, जब तुम लोग ये सब प्रोसेस करो ना तो वो प्लास्टिक के ग्लव्स आते हैं ना, ये प्लास्टिक के ग्लव्स यूज करना। ठीक है, ऐसे ही वो केमिकल को टच मत करना, बहुत डेंजरस केमिकल होता है। ठीक है, शायद तुम वो बहुत डेंजरस तुम्हारे हाथ में आ जाए तो मतलब मुझे तो जलने ही लगता है। वो स्किन सेंसिटिव हो, और हाँ चश्मे भी मतलब हो सके तो मतलब पहनने ही है। आंखें भी, मेरे तो आंखें और हाथ दोनों जलने लगते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान रखना। अगर ऐसे प्लास्टिक ग्लव ना हो तो मतलब वो पॉलीथीन हाथ में पहन लेना, फिर ही उसको मतलब ऐसे एक से दूसरे में ट्रांसफर का वो सब। ये बहुत डेंजरस केमिकल है तो ध्यान रखना है। ठीक है, ये खास चीज प्लास्टिक ग्लव्स का या कैम पॉलीथीन का यूज करना ही है। हो सके तो ऐसे स्पोर्ट ग्लास आते हैं, ऐसे पूरी आंखों को कवर करके ऐसे ग्लासेस पहन लेना, आंखों में भी जा सकता है। ठीक है, तुम लोग काम करके तो पता चल ही जाएगा, पर ये बहुत डेंजर था, ये सावधानी रखनी है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, तो हमारी जो पीसीबी है वो बाद में रेडी हो जाएगी। ओके, अब एक चीज और ध्यान रखना, मान लो तो તમે આગળ જુઓ ગ્રીન લાઈટ ચાલુ ચાલુ જ છે ને इसी से मैं समझाता हूँ અરે કેમ હેલો બોલે છે તમે એલમાં તો कि हमारी कॉपर प्लेट है, ये दो साइड की कॉपर प्लेट हमने इचिंग प्रोसेस करके यहाँ पे उसके ट्रैक आ गए, फिर वो ब्लैक ब्लैक आ गया। फिर हमें वो क्या लेना है, वो बाहर आता है ना, उससे हमें वो साफ कर देना है। ठीक है, या फिर ऐसे कोई कपड़ा आता है, कपड़े से साफ कर लेना, तो वो ब्लैक ब्लैक चला जाना चाहिए, या ब्लैक चला जाना चाहिए। अब फिर तुमको क्या जरूरत पड़ेगी पता है, एक चीज या ड्रिल होगा तो नहीं, वरना तो नहीं नहीं इसको लेट आएगी ऑलरेडी ऐसे हैंड ड्रिल, अभी लाओ इसका भुगतान करें ये वाले नहीं, हमारे पीसीबी के लिए आते हैं। ओके, देखो ये एक हैंड ड्रिल है, ऐसी ड्रिल की जरूरत पड़ेगी, और वो उसके साथ वो ड्रिल बिट भी आती है, उसके साथ नहीं आती है तो तुमको ड्रिल बिट ले लेनी है। ठीक है, ये हैंड ड्रिल है, मतलब 100 रुपए में आ जाएगा। हाँ सीखो। ठीक है, फिर क्या करना है
कि हमने जो पीसीबी बना ली, हम लोग ट्रेन हो गई, तो ये जो सारे होल्स है ना, उसको ड्रिल कर देना है, वो ड्रिल से ड्रिल कर देना है, समझ रहे हो? या फिर तुम्हारे पास ड्रिल मशीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो एक है कि तुम्हारे पास कुछ कुछ कंपोनेंट होने चाहिए कि कॉपर प्लेट है, ये फेरिक क्लोराइड का केमिकल है, और ये हैंड ड्रिल होना ही चाहिए। ये हैंडल बहुत जरूरी है, हम कुछ और प्रोजेक्ट करें तो भी ये जीपीबी पर भी काम आता है, ठीक है? तो हैंडल ले लेना है। तो यहाँ से ये जो होल दिख रहा है, यहाँ पे हमें होल कर देना है, ठीक है? तो मान लो हमने ये कॉपर प्लेट, यहाँ पे ये जो ट्रैक पहले से दिखते हैं, वो मान लो हमने वो केमिकल ईचिंग प्रोसेस से हमने ट्रैक कर दिया। अभी कंपोनेंट कैसे, वो जो ट्रैक है ना, वो नीचे के साइड रखना है, कंपोनेंट ऊपर से ऐसे रखना है, ऊपर से नीचे। यहाँ नॉन कंडक्टिव मटेरियल था ना, वो लेयर वो आएगा, ठीक है? यहाँ से कंपाउंड रखेंगे, फिर उसके जो लेग है, हमने थ्रू होल यूज किया, उसके लेग यहाँ पे नीचे आएंगे, तो हमें वो कॉपर के ट्रैक के साथ सोल्डर कर देने हैं। समझ में आ रहा है ये प्रोसेस? यस सर। ओके, कोई डाउट है आज के सेशन में? देखो अभी हम कैसे, अगर हम ये ठीक है, ये हम एसएमडी वाला भी एक बार करके देखते हैं, ठीक है? ओ, इसमें तो मतलब देखो सभी टॉप लेयर ही है, मतलब सिंगल टू लेयर है, टू लेयर पीसीबी है। तो हम इसको पहले अनरूट करते हैं और फिर से राउटिंग करते हैं। अभी एक और चीज, हमने वो रिले मॉड्यूल प्लस सभी थ्रू होल यूज किए थे, इसमें दोनों है, थ्रू होल और एसएमडी भी है। तो तुम लोग जरा सोचो कि इसकी कंपोनेंट कौन सी साइड पे होनी चाहिए, बताओ। हमने उस एसएमडी जो हमारा राउटिंग है उसके साइड होना चाहिए और थ्रू होल उसके पीछे होना चाहिए। सही, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना लॉजिक? ये जो थ्रू होल है वो मान लो हम ये जो ट्रैक है वो हम बॉटम लेयर में करेंगे, जो थ्रू होल है वो टॉप लेयर में होनी चाहिए, जो एसएमडी है बॉटम लेयर में होनी चाहिए, ठीक है? तो ये हमें बॉटम लेयर में कर देना है, ये कंट्रोल से सिलेक्ट करके साथ में बॉटम लेयर में, ठीक है? अब यहाँ से तुम लोगों को देख लो ये ट्रैक कैसे जाते हैं, आसानी से चले जाए, ऐसे करते हैं, ये यहाँ पे सीधा सीधा मिल जाएगा इनको कनेक्शन। फिर ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ से सीधा मिल जाएगा, ये डायोड है, डायोड भी यहाँ से ओके कनेक्ट हो जाएगा। ये है रजिस्टर, रजिस्टर को भी ऐसे कनेक्शन मिल जाए, पर इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा। अभी सबको सब मिल रहा है, ठीक है? समझ रहे हो ना? ये मैं थोड़ी गैप रख रहा हूँ। अभी हम क्या करेंगे, ऑटो राउटिंग पे हम जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे वो मैंने मैन्युअली किया था, अभी इसको ऑटो राउटिंग इसका कैसे करें? तो हम यहाँ पे ऑल लेयर से हम टू लेयर नहीं करेंगे, हम सिंगल लेयर करेंगे। कौन सा लेयर? सिर्फ बॉटम लेयर, ठीक है? डिजाइन रूल में आ जाओ, यहाँ पे विड्थ 1 mm, ठीक है? क्लियरेंस 0.3 रखते हैं, स्टार्ट रन करते सेटिंग और रन करते हैं। ओ अच्छा, देखो यहाँ पे कोई भी फेल नहीं हुआ, अपने आप ही हो गया, ठीक है? देखो ये ऑटो राउटिंग का हो गया। अभी इसको भी हमें प्रिंट करना है, एक्सपोर्ट पीडीएफ, सेव कर लो, एक्सपोर्ट पीडीएफ। फिर हमें बॉटम लेयर चाहिए, टॉप लेयर नहीं चाहिए, उसको सिलेक्ट मत करो। मिरर टॉप से क्लियर भी नहीं चाहिए, बोर्ड आउटलाइन चाहिए, मल्टी लेयर चाहिए, होल चाहिए, तो सबका मिरर कर देना है और हमें एक्सपोर्ट। तो ये हमारी हो गई पीसीबी डाउनलोड। नाउ सी, समझ रहे हो? ये बॉटम लेयर, यहाँ पे देखो ये एसएमडी के आ गए यहाँ पे, ठीक है? ये एक एसएमडी, ये दूसरा एसएमडी, और ये तीसरा ये ट्रांजिस्टर के लिए। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इज इट क्वेश्चन ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल। सी पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए देखो बहुत मतलब, ठीक है, टू लेयर के उनको पहले तो टू लेयर वाली, यहाँ पे हम वन लेयर
कॉपर प्लेट यूज करेंगे, मतलब एक ही साइड कॉपर प्लेट होगी, दूसरी साइड इंसुलेशन होगा, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। पर कॉपर प्लेट ऐसे भी आती है, दो ऊपर और नीचे दोनों साइड कॉपर लेयर आता है, ठीक है। हो गया अभी ट्राई कर तुमको क्या करना पड़ेगा, 2 लेयर बनाने के लिए, एक मिनट, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसको 2 लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके सी, अभी 2 लेयर पीसीबी हो गए। अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको 2 प्रिंट आउट लेनी पड़ेगी। वन प्रिंट आउट फॉर फर्स्ट लेयर एंड सेकंड वन इज फॉर सेकंड लेयर, ठीक है। पहले वो टॉप लेयर और बॉटम लेयर के लिए अलग अलग प्रिंट आउट लेनी पड़ेगी। सी टॉप लेयर, टॉप सील क्लियर नहीं चाहिए, ये मिरर, ठीक है, ऐसे, और एक्सपोर्ट कर दो। ये हमारी आ गई टॉप लेयर के लिए, ठीक है, एंड सेम फॉर बॉटम लेयर, ये बॉटम, मिरर नहीं चाहिए, ये या तो इनसे बोरो कर लो तो बताएंगे। ठीक है। देखो ये 2 आ गई हमारी, तो अभी तुमको दोनों क्या करना पड़ेगा, पहले एक के लिए करना पड़ेगा, फिर दूसरे के लिए। पर ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो होल है ये सही से ऊपर की साइड और नीचे की साइड मतलब एग्जैक्ट प्रिंट हो। पर मतलब एग्जैक्ट प्रिंट कैसे होगा कि इसमें देखो ये आउटलाइन हमारी है, यहाँ पेज पेपर को इतना कट कर दो, और जो हमारी कॉपर की प्लेट है उसको भी एग्जैक्ट उतना ही कट कर दो और एग्जैक्ट ऊपर रखो। ऐसे थोड़ा अच्छे से काम करके मतलब वो हो जाएगा, टॉप और बॉटम लेयर दोनों हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो, क्या डाउट है? तारा वो वायर, एक मिनट, हाँ सर वो वायर्स था ना कि टॉप से बॉटम लेयर में होता था, हाँ इसमें ऐसा हाँ नहीं हो पाएगा। हाँ, उसमें ऐसा नहीं पड़ेगा। अभी अभी देखो, अब यहाँ पे से ये जो हमारे होते हैं ड्रिल होती है, ड्रिल होता है हैंड ड्रिल, उसमें ड्रिल भी आती है ना, वो बहुत मतलब पतली भी आती है। तो तब यहाँ पे क्या होगा कि तुम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि हो गया। ओके सी, अब यहाँ पे हमारा है ना, यहाँ पे एक भी वाया नहीं था, ठीक है। देखो यहाँ पे वायास होता तो यहाँ पे ओके, हम वाया कर में एक वो भी करके दिख रहा हूँ। चलो यहाँ पे ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ से बॉटम लेयर ये लेते हैं, ठीक है, फिर से यहाँ पे टॉप लेयर ले लेते हैं। इससे अच्छा है टॉप लेयर से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे बॉटम लेयर ले लेते हैं। हमारी जो हमने ऑटो राउटिंग है ना, उसमें एक भी वायर्स नहीं था, तो यहाँ पे हम वाया भी ले लेते हैं। देखो एक्सपोर्ट पीडीएफ, नाउ सी, ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी देखो वाया का आ गया फूल, ठीक है। ऐसा बॉटम लेयर में भी आएगा। ये हमारे डिजाइन के उसमें एक भी वाया नहीं है, तो मतलब यहाँ की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर वाया आ गया तो बताओ वाया में तुम क्या करोगे? सर होल करेंगे और बीच में शोल्डर डाल देंगे। हाँ शोल्डर, अगर वो फिर कनेक्टिविटी से चेक करना है, अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो मतलब ऐसे तार डाल देना है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है? बड़े वाले स्क्रू ढूंढते हैं थोड़ा। हाँ मतलब ये क्या कहना, समझ में नहीं आया। द ट्रैक ऑफ बार इज एक्सपोज मींस क्या कहना चाहते हो? तो ये हो जाएगा। अभी देखो पॉसिबल है तो अनम्यूट करके तुम क्वेश्चन पूछो। मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कहना चाहते हो तुम?
ओके, हाँ वो तो है ही। अच्छा समझ गया सी। हाँ मतलब ये जो अभी देखो ये चलो पीसीबी अभी है ना, इसको करो। अगर ये ऐसे नीचे मेटल को टच करेगी ना, तो यहाँ पे वो कुछ नहीं होगा, पर ये जो मेटल पार्ट है वो मतलब प्रॉब्लम हो सकता है कि वो टच हो सकता है। तो मतलब अभी घर पे बना रहे हैं, ठीक है, घर पे बना रहे हैं, तो हम वो मेटल को टच करेगी तो मतलब वो, हाँ वो तो है, शॉर्ट सर्किट हो ही जाएगा। मतलब अभी तुम थोड़ा ये समझो कि हम ये घर पे क्यों बनाए, पहले तो सीखने के लिए और कुछ टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो हम मतलब तुम बनाओगे तो कोई ऐसा वैसा आदमी तो बनाएगा नहीं, तुम अपने लिए ही बनाओगे, तुम मतलब उतना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये हम बना के वो किसी ऐसे पर्सन को नहीं दे सके जिसको उसका नॉलेज नहीं है, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, वो हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट पॉसिबल है, क्योंकि वो सीधा यहाँ पे ट्रैक तो ये यहाँ पे इन लोगों ने पीसीबी बनाया है ना, तो उसके ऊपर ये कलर क्यों करते हैं, ये ग्रीन कलर, ये ब्लैक कलर, ये सब कलर क्यों करते हैं, ताकि ये जो ट्रैक्स है उसके ऊपर ही नॉन कंडक्टिव मटेरियल लेयर आ जाए, तो फिर वो मतलब कहीं पे टच हो ऐसे तो वो शॉर्ट सर्किट ना हो। देखो एमजी में ये लगा देंगे। ठीक है, तो हम ऐसे ये सिंगल लेयर और मल्टी लेयर पीसीबी बना सकते हैं। पहले तुम है ना सिंगल लेयर से ही स्टार्ट करना, ठीक है। फिर हम नीचे टेप लगा सकते हैं। हाँ टेप लगा सकते हैं ना, हाँ। ओके, सोल्डर पेस्ट क्या यूज आती है पता है, सोल्डर पेस्ट का? सोल्डर पेस्ट मतलब तुम बोल रहे हो ना शायद फ्लक्स की बात कर रहे हो, सोल्डर पेस्ट कैसे आती है उसमें पता शोल्डर है? प्रेस एसएमडी कंपोनेंट लगाने के लिए होता है। हाँ यहाँ पे मेरे पास अंदर है, ये एसएमडी कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये एसएमडी कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो सोल्डर पे एक कंडक्टिव मटेरियल, तो हाँ ठीक है। देखो एक ही सॉल्यूशन है, मतलब ये अगर मान लो ये तुम्हारा पास नीचे एक्सपोज हो रहा है ना, तो तुम उसके ऊपर टेप लगा दो, अरे ये सर्वो तो फिट तो कर दो। वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। हाँ ये अच्छा, ये ध्यान रखना है ना, शॉर्ट सर्किट नहीं हो। ये डाउट अच्छा है, ठीक है। कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन? चलो आम आता है ना सर्वो का, ये लगाना पड़ेगा। ओके, तो हम ये यहाँ पे आज का सेशन एंड करते हैं। सिंगल आर्म तो वो स्टेपर मॉडल है। स्टेपर होती है 3D प्रिंटर में जो यूज होती है ना, ये साइज चाहिए हमें। जैसे कितना सभी जगह पे नहीं, जैसे ये मोशन हो रहा है ना आगे पीछे, देखो उस पे होगी स्टेपर अलग अलग जगह पे, वो प्रिंटर में दिखेगी आपको। देखो देखो प्रिंटर में। चलो इसको भी लगाते हैं बाद में, तब तक ये तो खत्म कर दो। इसको लगा दो, अच्छे डायरेक्शन देख के लगाना है, कहां पे लगाया था ये, कौन सी डायरेक्शन थी, ऐसे था या ऐसे था, वो सब चेक करके लगाओ, ठीक है। जाओ नीचे की जाओ, तो ये भी लगा दो, ये बोलो कहां गया। परमानेंट को अपलोड करो। अच्छा मैं अपलोड नहीं करना आ रहे हो परमानेंट कोड, तो मुझे प्रॉब्लम तो है क्या है? पता क्या करना है, यू डिसाइड। कैरेक्टर पर नहीं कैरेक्टर कौन? बच्ची वेट कर किसमें? करना है ओपन था ये ओपन था बच्ची बेस सेकंड भी ओपन है तो थोड़े कंपोनेंट्स देने तो पड़ेंगे। એટલે આપણે છે ને જીરો ના આપી દઈએ કમ बड़ी बात नहीं। આમાંથી થતો તો કમ્પ્લીટ આવડા થતો તો ખાલી અપલોડ કર્યા પછી થતો એવું मेरा वो हैंड था ना, उसको भी अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ कुछ, उसमें कंपोनेंट नहीं देने पड़ेंगे, जो है वो ही है कंपोनेंट वाइज सिर्फ चल तो उसमें सॉफ्टवेयर। अपग्रेड क्या करें, सॉफ्टवेयर। हाँ हाँ, जो कंप्यूटर विजन है ना उसको ज़्यादा फाइन करने का है, रिफाइन।
ठीक है। चेकिंग कब चालू करना है? पता नहीं यार मेरे को। चलो तेरा रुक, तेरा मैथ्स में कितना हुआ? मैथ्स में कितना हुआ चैप्टर? क्या? मैं एपी पे हूँ। मैं सुन रहा हूँ हाँ सब, और रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये अपलोड होगा। अरे कोई ना, मजा आया आज? हाँ सर। डन डन डन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे मीटिंग बंद कर रहा हूँ और वीडियो को सेव कर देता हूँ। ओके।